अस्सलामुअलैकुम। नूर वज़ाइफ चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। शब जुमा के हवाले से आज आपके साथ एक इंतहाई मुजर्रिब और आजमूदा अमल पेश किया जाएगा। ये लाजमी आप पढ़ लें। शब जुमा आप जब जब पाएँ आप ये लाजमी पढ़ लें। जब भी आपकी वीडियो आपकी नज़र से गुज़रे आप उसके बाद जैसे ही शब जुमा आए आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फैज़याब होंगे इसकी बरक़ात से, इसकी तजल्लियात से और इसकी रहमतों से, बरकतों से। इस अमल से बड़े बड़े लोगों को फैज़याब होते देखा गया है। बड़े बड़े लोगों से सुना गया है, बहुत लोगों से ये सुनने में आया है कि किस तरह से उनके हालात बदले। और अगर हालात नहीं भी बदले, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की, उन बहन भाइयों की जो ये कहते हैं कि वजीफ़ा कर लिया, अमल कर लिए, सब कुछ कर लिया, पढ़ाइयाँ कर ली, लेकिन हो नहीं पाया, दुआ नहीं कबूल हो पाई। आप जानते हैं आपकी दुआ जब कबूल नहीं होती उसके बदले में आपको क्या मिलता है? बाज़ औक़ात आपको वो ज़हनी सुकून मिलता है, वो तस्कीन मिलती है, ज़हनी सुकून वो मिलता है जो कि शायद उस शय के मिलने पर भी आपको नहीं मिलना था। ये हमारे रब के राज हैं, हमारे रब की रहमत के ये राज हैं, हमें ये समझने चाहिए। कुरान पाक में है, बाज़ औक़ात इंसान शर को ऐसे मांग रहा होता है कि जैसे खैर को। यहाँ पे आप समझिए ज़रा इस बात को। हम नहीं जानते कि जिसको हम खैर समझकर मांग रहे होते हैं उसमें हमारे लिए शर छुपा हुआ होता है। तो जब भी मांगे, जो भी मांगे, अल्लाह से उसके साथ खैर ज़रूर तलब करें और अल्लाह से इस उम्मीद के साथ मांगे कि आपको ज़रूर अता होगा। वो अल्लाह से मायूसी के साथ मत मांगे। एक आपको हवाला देना चाहूँगी, शेखुल वज़ाइफ हैं, उनके तवस्सुत से आपके साथ ये बात मैं शेयर करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि हमारे एक साथी थे, तो उनका एक बहुत बड़ा कबीला होता था, अच्छा खासा उनका एक ख़ानदान था। तो उनका जो कमाने के ज़राए थे, जहाँ पे वो उन्होंने रोज़ी रोटी कमाने के लिए लवाज़मात वग़ैरह रखे हुए होते थे, एक ड्रम रखा होता था, एक छलनी रखी होती थी, बोतलें भरी भरी जाती थी, लेबल बड़े खूबसूरत तरह के लेबल उन पर लगाए जाते थे। कोई काम था, यानी कि कारोबार था उनका। तो वो कहते हैं कि मैंने देखा, मेरा 100% वजदान ये कहने लगा कि इन साहब ने ये अमल किया है। फिर एक वक्त आया कि दुआ उनके लिए की, 3 मंजिला फैक्ट्री के मालिक हो गए वो साहब। बहुत बड़ी फैक्ट्री, चहल पहल हर तरफ थी। आप गिड़गिड़ा कर शबे जुमा में ये अमल करें। जैसे ही जुमे की शब होगी आपने 70 बार सूरह फातिहा पढ़नी है, ठीक है, 70 टाइम्स। अव्वल आखिर ताक आदाद में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। छोटा कोई और दुरूद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी अब तो आपको भी याद हो गया होगा कि अब मैं क्या कहने जा रही हूँ कि दुरूद इब्राहिमी अव्वलीन है, अफजल है, अफजल तरीन है। तो आपने अव्वल आखिर ताक आदाद में दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, उसके बाद आपने 70 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़ी, ठीक है। फिर जब उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़ ली, अगले दिन, ठीक है, यानी कि हफ्ते वाले दिन आपने 60 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़ी। फिर उससे अगले दिन यानी कि इतवार वाले दिन, संडे को आपने 50 बार सूरह फातिहा पढ़ी, 50 टाइम्स यानी। उससे अगले दिन फिर आपने 40 बार पढ़ी। फिर उससे अगले दिन आपने 30 मरतबा पढ़ी। फिर उससे अगले दिन आपने 20 टाइम्स 20 मरतबा पढ़ी। फिर उससे अगले दिन आपने 10 मरतबा पढ़ी अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। तो इस तरह आपने ये करना है। तो सिर्फ़ और सिर्फ चंद दिनों का ये अमल है, सिर्फ चंद दिनों का। स्टार्ट आपने शबे जुमा से करना है, चंद दिनों का ये अमल है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यकीनन बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये कोई पहली बार मेरे चैनल पर मेरी वीडियो में ये अमल शायद ना देख रहे हों। ये बहुत मुजर्रब अमल है, बहुत सारे जो हैं इसको अपनी वीडियोस में इसका ज़िक्र करते हैं,
اور بڑے ہی اس کے تجلیات ہیں، بڑے ہی برکات ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے پیارے ناظرین کے ساتھ یہ ذکر اس کا ضرور آج کرتی چلوں۔ آپ لوگ اللہ پر یقین کے ساتھ اور اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ پر یقین تو ہم نے رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جھولی میں کیا لے کر جا رہے ہیں اللہ کے بارگاہ میں، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری جھولی میں، ہمارے دامن میں لوگوں کے آنسو ہوں، لوگوں کی دی گئی بد دعائیں ہوں، اور لوگوں کے ساتھ کیے گئے برے اعمال ہو، گالم گلوچ ہو، غیبت، چوری، چغلی، سارا کچھ ہو۔ اپنے اعمال کو صاف رکھیں، اپنے دامن کو صاف رکھیں، پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے آپ کے حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو اس عمل سے تونگر ہوتے دیکھا گیا ہے۔ رزق اس طرح سے برستا ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر جیسے ہی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آنے والے جمعے کی شب کو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب دیکھنے والوں کے جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہمارے ملک کو سلامت رکھے، تمام بے اولاد بہنوں کی جھولیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والا جو شعبان ہے، آنے والے شعبان تک اولاد نرینہ سے، نیک اولاد نرینہ سے بھر دے۔ تمام بے روزگار ہمارے بھائی جو ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں رزق کے جائز اور پرسکون اور خیر والے وسیلے ان کے لیے عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کر دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، جڑے رہیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم۔